बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषाएं देखी, इसका क्षेत्र देख लिया। आइए अब इसके उपयोग को भी जानते हैं। समाजशास्त्र जैसे कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता के संबंध में हमेशा यह प्रश्न उठाए जाते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन में व्यावहारिक उपयोग क्या है, वास्तविक उपयोग क्या है। और यह प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है बच्चों कि हम समाजशास्त्र विषय क्यों पढ़ें, इसकी उपयोगिता हमारे भविष्य के जीवन के लिए क्या है। तो आइए आज हम समाजशास्त्र के उपयोग को समझते हैं। समाजशास्त्र के उपयोग अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग संदर्भ में बताए हैं। हम इनमें से कुछ समाजशास्त्रियों के जो विचार हैं उनको समझेंगे। तो पहले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं मार्शल ई जोन्स। मार्शल ई जोन्स ने जो है समाजशास्त्र की परिभाषा व्यावहारिक उपयोग के बारे में बताया है कि समाजशास्त्र के द्विपक्षीय उपयोग होते हैं। एक होता है समाजशास्त्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और दूसरा सामाजिक घटनाओं पर सहयोगात्मक नियंत्रण। इनके विचारों को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर जानते हैं। पहला बिंदु है, समाजशास्त्र ने कई प्रकार के मानवीय योग्यता एवं महत्व की तरफ एक नवीन दृष्टिकोण को विकसित किया है। समाजशास्त्र के अध्ययन की महत्वपूर्ण देन प्रजातीय अध्ययन में उपलब्ध हुई है, जिसके फलस्वरूप प्रजाति के संबंध में फैली हुई भ्रांत धारणाओं का निराकरण हुआ है। प्रजाति को व्यक्तित्व के विकास, नैतिकता, सामान्य रहन सहन आदि के संबंधित कर जो मिथ्या धारणाएं मानव के मस्तिष्क में घर कर गई थीं, उन धारणाओं को दूर करने में समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा जो बिंदु है वो है समाजशास्त्रीय अध्ययनों के फलस्वरूप सामाजिक समस्याओं के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण एवं उनके उपचार से संबंधित विचारों में परिवर्तन आया है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने सामाजिक समस्याओं पर मानवीय चिंतन के तरीकों एवं सोचने के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। अगर हम एक उदाहरण के द्वारा समझें बच्चों, तो अपराध एवं अपराधियों के प्रति हमारी जानकारी समाजशास्त्रीय अध्ययनों के फलस्वरूप पहले से कई गुना अधिक बढ़ी है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी को केवल हम उसे ऐसा पतित प्राणी नहीं समझें कि वह जेल के दीवारों के पीछे बंद कर देने मात्र से ही समाज के अपराध की प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएगा। समाजशास्त्रीय अध्ययनों के निष्कर्षों का यह भी परिणाम है कि अपराध को उपचारात्मक बीमारी मानकर अपराधियों का समुचित उपचार कर उनके पुनर्निवास की योजनाओं को की जानी चाहिए। और यही दृष्टिकोण मंदबुद्धि, विक्षिप्त एवं अन्य लंबे समय से ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं उनके लिए भी अपनाया जाता है। तीसरा जो बिंदु है वो है समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक साधनों के समान ही मानवीय साधन भी महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं कि समाजशास्त्रियों के कार्यों ने एक और चिंतन को विकसित किया है तथा अब सर्वसम्मत रूप से मान्य किया जाने लगा है कि प्राकृतिक साधनों के समान ही मानवीय साधन भी महत्वपूर्ण हैं। केवल धन संपत्ति एवं वस्तुओं में ही किसी राष्ट्र की संपन्नता या असंपन्नता का मूल्यांकन करने के पुराने विचार अब महत्वहीन हो गए हैं। अब जनता उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को किसी भी राष्ट्र की संपन्नता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। चौथा जो बिंदु है मार्शल ई जोन्स के अनुसार, और यह अंतिम बिंदु भी है, वो है समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने वर्तमान विश्व की कई समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्कृति, उसकी उत्पत्ति, विकास, भाषात्मक, प्रथात्मक एवं रहन सहन की भिन्नता को सांस्कृतिक उत्पत्ति के फलस्वरूप समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषित कर समाजशास्त्र ने वर्तमान जगत की कई महत्वपूर्ण समस्याओं के निराकरण में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों से प्रकट तथ्यों ने मानवीय चिंतन एवं दृष्टिकोण में अभूतपूर्व एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है।
वर्तमान विश्व में बढ़ती हुई सामाजिक समस्याओं के उपचार हेतु सामाजिक चिकित्सा का विकास समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण देन है। तो बच्चों, यह विचार जो थे कि समाजशास्त्र हमारे लिए क्यों उपयोगी है, यह विचार थे हमारे समाजशास्त्री मार्शल ई जोन्स के। आइए अब हम दूसरे समाजशास्त्री के विचारों के बारे में भी जानते हैं। ये हैं फ्रांसिस ई मेरेल। इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड कल्चर में समाजशास्त्र के शैक्षणिक कार्यों का वर्णन किया है। इन्होंने कार्य बताए हैं बच्चों कि समाजशास्त्र के क्या क्या कार्य हैं। उन्होंने बिंदु बताए थे कि कहाँ कहाँ उपयोगी है समाजशास्त्र, इन्होंने बताए हैं कि कहाँ कहाँ उसके कार्य हैं। तो पहला जो कार्य है वो है परिचयात्मक कार्य। समाजशास्त्र का सबसे प्राचीन, प्रथम एवं प्रारंभिक शैक्षणिक कार्य विद्यार्थी को समाजशास्त्री शब्दों, पद्धतियों एवं धारणाओं में परिचित कराना है। मानव जीवन एवं समाज से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करना तथा उसके सही अर्थों से परिचित होना अत्यंत आवश्यक होता है। समाज, संस्कृति, समूह, प्रथा, प्रजाति, संस्था, जनरीति, रूढ़ियाँ, नृवंशता, परिस्थिति शास्त्र आदि आधारभूत शब्दों का अर्थ एवं उनकी वास्तविक अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझना समाजशास्त्र का प्रथम शैक्षणिक कार्य है। दूसरा इसका जो कार्य है वह है सूचनात्मक कार्य। परिचयात्मक कार्य के पश्चात समाजशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सूचनात्मक कार्य है। सूचनात्मक कार्य से तात्पर्य है मानव समाज से संबंधित कुछ विशिष्ट पहलुओं का ज्ञान कराना। इस प्रकार की सूचनाओं में जो है मानवीय समूह की प्रकृति, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यवहार में संस्कृति का कार्य, प्रजातीय भिन्नताओं का तात्पर्य, परिवार, विद्यालय, राज्य आदि के विभिन्न स्वरूप एवं कार्य तथा जनसंख्या और उसकी रचना, इन सब के बारे में भी इसमें हमें सूचनाएं प्राप्त समाजशास्त्र के अध्ययन के द्वारा होती है। तीसरा है सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के समाज एवं संस्कृति के संबंधों का, समाज के प्रति उनके कार्यों एवं उनके प्रति अन्य लोगों के कार्यों का विश्लेषण करता है। साथ ही साथ यह भी बताता है कि उसके व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति क्या कार्य करती है। अगला जो इसका कार्य है वो है सहिष्णुता का कार्य। समाजशास्त्र के माध्यम से विद्यार्थी को अपने स्वयं के समाज के साथ साथ दूसरों के समाज के संबंध में भी स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी के कारण उसमें दूसरों की प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के प्रति सहिष्णुता की प्रवृत्ति आ जाती है। वह समाज में भिन्न भिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों वाले व्यक्तियों के साथ रहने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। अगला है प्रजातंत्रात्मक कार्य। समाजशास्त्र प्रजातंत्रात्मक मूल्यों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। समाजशास्त्र का विद्यार्थी यह समझ जाता है कि अल्पसंख्यक समूह की सदस्यता मात्र ही किसी व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता का निर्धारण नहीं करती। योग्य व्यक्ति बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक किसी भी समूह में हो सकते हैं। यदि हम यह मान लें कि यह सुविधाएं उपलब्ध हों तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति को ऊंची करने की क्षमता रख सकता है। जो समाज अपने सभी सदस्यों की योग्यता का उपयोग नहीं करता वह पूर्ण रूप से प्रजातंत्रात्मक समाज नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार की धारणाओं से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर समाजशास्त्र प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को दृढ़ बनाता है। और अंतिम जो इन्होंने कार्य बताया है वो है मानवतावादी कार्य। समाजशास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य एवं उसके मानवीय संबंध है। यह विषय वस्तु मानवतावादी अध्ययन के अत्यधिक निकट है। मानवतावादी और सामाजिक वैज्ञानिक का मुख्य कार्य ज्ञान की वृद्धि करना एवं मनुष्य का एक मानव के रूप में अध्ययन करना और उसे समझना है। समाजशास्त्र भी अपने अध्ययन से इसी मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करता है। तीसरे जो हमारे समाजशास्त्री हैं वो हैं मेनिन एवं क्लार्क। इन्होंने जो है समाजशास्त्र के जो कार्य बताए हैं वो है शिक्षा का कार्य, है ना, जो हम कर ही रहे हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर पर इसे पढ़ना और इसकी शिक्षा देना। दूसरा है अनुसंधान एवं सांख्यिकी। सामान्य एवं सैद्धांतिक समस्या के अनुसंधान में या इससे संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण में
या किसी प्रशासकीय कार्य में अनुसंधान कार्य के हेतु समाजशास्त्र की आवश्यकता होती है। तीसरा है सलाह। इस कार्य हेतु नगरीय एवं ग्रामीण योजनाओं में सलाहकार के रूप में, निवास समितियों में सलाहकार या नीति निर्धारक के रूप में कार्य कर सकते हैं समाजशास्त्र के विद्यार्थी। चौथा जो कार्य है वह है प्रबंधन एवं प्रशासन में। इस क्षेत्र में समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को सार्वजनिक निजी कल्याण समितियों में या शासकीय अनुसंधान समितियों में या विशिष्ट आयोगों में प्रबंध एवं प्रशासकीय कार्य में उन्हें लगाया जा सकता है। कारखानों में श्रम अधिकारी के रूप में भी वे कार्य कर सकते हैं। पांचवा है अभिलेख रक्षण एवं ग्रंथ सूचीकारिता का कार्य। व्यवसायी एवं अनुसंधानात्मक समितियों एवं प्रशासकीय संस्थाओं में अभिलेख रक्षण एवं ग्रंथ सूचीकार का कार्य समाजशास्त्र के विद्यार्थी आसानी से कर सकते हैं। फिर है तकनीकी संपादन एवं लेखन। पुस्तकें लिखने, पत्र पत्रिकाओं में लेख संदर्भ लिखने, पत्रकार का संपादन करने, समाचार पत्रों के प्रतिनिधि का कार्य, इन सब स्थानों पर समाजशास्त्री जो हैं सरलता से कार्य कर सकते हैं और समाजशास्त्र के विद्यार्थी इसमें अपनी कुशलता और दक्षता को सिद्ध कर सकते हैं। यह तो हुए विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा बताए गए समाजशास्त्र के उपयोग या व्यवहारिक उपयोग। अब हम बात करते हैं भारत में समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए कहाँ क्षेत्र हैं। तो भारत में समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए जो क्षेत्र हैं, आइए अब हम उनकी चर्चा करते हैं। भारत में जो है समाजशास्त्र अभी अपनी शैशव अवस्था में है। अभी सामान्य रूप एवं शासकीय स्तर पर भी इस विज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से अब समझा जाने लगा है। अब इनके जो क्षेत्र हैं भारत में जहाँ समाजशास्त्र के विद्यार्थी कार्य कर सकते हैं वो है पहला, महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन स्तर पर लगभग संपूर्ण देश में यह विषय पढ़ाया जाता है और अब तो स्कूलों में भी यह विषय खुल रहे हैं। अतः व्याख्याता, प्राध्यापक आदि के रूप में कार्य प्राप्त किया जा सकता है। और जो है दूसरा जो इसका कार्य है वह अनुसंधान के कार्यों में, विशेषकर जनसंख्या, जनजातीय, सामाजिक नियोजन आदि से संबंधित विभागों में भी समाजशास्त्र को अधिमान्यता प्राप्त दी गई है। तीसरा है श्रम कल्याण अधिकारी के रूप में। इसके लिए जो है समाजशास्त्र में आपको स्नातकोत्तर की उपाधि अनिवार्य है, तभी आप श्रम कल्याण अधिकारी बन सकते हैं। फिर है पंचायत विभाग में पंचायत अधिकारी का पद समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए रहता है। परिवार नियोजन में अनुसंधानकर्ता, प्रचारक, केंद्र प्रशासक आदि के पद पर भी जो है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को अधिमान्यता दी गई है। फिर है जनसंपर्क अधिकारी के लिए भी इसकी अधिमान्यता है। जेलर, अधीक्षक, इन सब के लिए भी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को जो है महत्व दिया जाता है। पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर, अधीक्षक आदि के पदों पर भी उन्हें महत्व दिया जाता है। इसी तरह अपराध अनुसंधान के कार्यों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के पद पर, ग्राम सेवक के पद पर, सामुदायिक विकास, अनुसंधान, नियोजन आदि के कार्यों में अधिमान्यता एवं खंड विकास अधिकारी के पद के लिए भी अधिमान्यता उन्हें रहती है। फिर बाल न्यायालयों में प्रवीक्षक एवं पेरोल अधिकारी के पद, नगर नियोजन के कार्य में, अनुसंधान, नियोजन आदि के कार्यों में अधिमान्यता, परिचारिकाओं के रूप में, बीएससी नर्सिंग में जो है एमए समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त करने वाले को प्रधान परिचारिका के पद के लिए योग्य माना गया है। इसी तरह पत्रकारिता और अन्य विषयों में उपाधि प्राप्त व्यक्तियों की तरह ही शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में लिपिक आदि के कार्य की उपलब्धि भी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए रहती है। तो श्रम कल्याण के क्षेत्र विकसित होंगे, वैसे वैसे समाजशास्त्र में उपाधि प्राप्त व्यक्तियों के लिए कार्य एवं रोजगार प्राप्त करने के लिए विस्तृत क्षेत्र होंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों कि समाजशास्त्र पढ़कर आप कहाँ कहाँ रोजगार प्राप्त कर सकते हैं यह आपको समझ में आया होगा। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ही एक उपयोगी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है। आगे हम फिर और कुछ पढ़ेंगे। आइए, ये आपको समझ में आ गया होगा।